हाउ आर यू? त्रिलोकी सर मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आई होप पिछले वीडियो में आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज हम नए टॉपिक की बात करते हैं, वो है क्वाड्रेंट सिस्टम। ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है भाई, हमें क्यों सीखना है इसको इस टॉपिक में? तो क्वाड्रेंट सिस्टम से हम लार्जर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने 10th क्लास में अब तक सीखे थे sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, अप टू 90 तक आपने सारे sin cos tan cos में सीख लिए थे। लेकिन क्या इससे लार्जर एंगल भी निकाल सकते हैं? कैसे सीखेंगे इस टॉपिक से? क्या भैया नेगेटिव एंगल भी होता है? होता है। क्यों नहीं होता नेगेटिव एंगल? कहां से सीखेंगे? इस टॉपिक से। तो बच्चों ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपको पूरा टॉपिक समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक के लास्ट तक जरूर देखना होगा, तब ये टॉपिक भैया समझ में आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है। तो बच्चों इस टॉपिक की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आज बात करूंगा सबसे पहले यूनिट सर्किल की। भाई ये यूनिट सर्किल क्या चीज है? यूनिट सर्किल मींस जिसका रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट क्या है भैया? 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 डेसीमीटर हो सकता है, 1 डेकामीटर हो सकता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों 1 यूनिट। अब बात आएगी कि मैंने एक सर्किल पहले से ही ड्रॉ कर रखा है इस बोर्ड पे, आप देख रहे होगे इसमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अच्छा ये चीज देखिएगा, आप इस सर्किल में इसका सेंटर O है, कुछ लैंग्वेज भी लिख दी है मैंने। सपोज ए यूनिट सर्किल मींस आप देख सकते हो इसको 1 यूनिट रेडियस विद सेंटर O। इसका सेंटर का नाम हमने O दे दिया है भाई, कुछ भी कह सकते हो। तो वैसे तो सेंटर को O ही दिया जाता है। टेकिंग एनी पॉइंट P A B ऑन इट, बस ये मैंने छोटी सी लैंग्वेज पहले से लिख दी थी। कहीं भी आप एक पॉइंट ले सकते हो। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, आप जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट ले लिए बच्चों स्मॉल a और स्मॉल b। अब आएंगे आगे की बात करने के लिए। सबसे पहले बच्चों मैं लूंगा यहाँ पर 4 पॉइंट। इसका नाम दिया है कैपिटल E, इसका नाम दिया है कैपिटल B, इसका नाम दिया है कैपिटल C और कैपिटल D। आप कुछ भी ले सकते हो। तो बच्चों ये बताइए, यहां से यहां तक का 1 यूनिट है, इसकी रेडियस है 1 यूनिट यानी कि 1। तो क्या यहां से यहां तक 1 हुआ? तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट हुए 1, 0, सब जानते हो। और यहां से यहां तक बच्चों -1, 0, ठीक है। अब आएगा ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ कितनी आएगी बच्चों? ये वाली लेंथ के इसके कोऑर्डिनेट कितनी आएगी? ये 1 है, तो 1 है, तो इसका आएगा y एक्सिस पर आता है 0, 1 और ये आ जाएगा 0, -1। आई होप सभी को एक बात समझ में आ गई होगी। इसका मैंने नेम दे दिया ऑलरेडी, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D। दूसरी बात आएगी बच्चों, ये पूरा सर्किल जो है, इस सर्किल में यहां से यहां तक का अगर मूवमेंट आएगा तो पूरा एंगल कितना बनता है बच्चों? 360 डिग्री। और रेडियन में कितना बनता था? 2 पाई। तो मैं यहां पर 0 डिग्री से स्टार्ट करके और 2 पाई तक रेडियन तक ले जा रहा हूं, यानी 0 रेडियन से लेकर और 2 पाई रेडियन तक। जैसा कि आपका ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हो। अब बच्चों ये बताओ, यहां से यहां तक का 2 पाई बना तो इसका हाफ कितना बनेगा भाई? अरे हाफ आ गया यहां पर, यहां से तक का हाफ आ गया, यहां से तक का हाफ आ गया। जब ये पाई है तो ये पाई रेडियन बना भाई। अब ये पाई रेडियन बन गया यहां से तक का, तो इसका हाफ कितना बना? इसका आधा। आधा कितना होता है? π/2 रेडियन। अब बात आएगा दूसरी बात बच्चों कि यहां से तक का पाई और यहां से तक का π/2। तो पाई में भैया π/2 ऐड कर देना, ये आ गया 3π/2, यानी कि यहां पर एंगल मिल गया हमको 3π/2। इसका मतलब यह होगा बच्चों, इसको समझ लो ठीक से कि 0 डिग्री से चलेंगे तो 90 को हम π/2 बोलते हैं। यहां पर 180 होता है वैसे तो यहां पर हो जाएगा पाई रेडियन, ये आएगा 3π/2 रेडियन और ये आ गया 2π/। क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम? तो चलो यहां से यहां तक के बाद अब आते हैं इस पॉइंट पे। हमने पॉइंट P क्यों लिया था? P लिया है क्यों समझने के लिए। एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और भैया ये मिला दिया, इस परपेंडिकुलर का साइन को ऐसा बनाएंगे, अरे ये बन गया, ये बन गया, ऐसा होता है। और यहां से यहां तक ये मिला दीजिएगा तो ये एंगल एक एंगल बन जाता है और इस एंगल का नाम दिया हमने स्मॉल x। भैया ये 1 रेडियन इसकी रेडियस हो गई, 1 इसकी रेडियस हो गई और ये स्मॉल x हो गया। तो आपका ये जो पार्ट हो गया, ये वाला कर्व, ये कर्व मतलब वो क्या होते हैं? आर्क लेंथ। यहां से यहां तक की आर्क लेंथ, a से लेकर p तक की लेंथ हो गई स्मॉल x। अब भैया ये स्मॉल x कैसे हो जाएगी? आप जानते हो बेटा, θ = L/r। सब जानते हो, पहले मैं बता चुका हूं वीडियो में, और ये रेडियन में आता है। θ = L/r। आपने क्या किया? आपने L निकालना है बच्चों, तो θ × r हो गया। भैया θ कितना है? x और r कितना है? 1, तो ये कितना आ गया? x। तो L की वैल्यू ऑलरेडी x आ जाती है भाई। चलो इसको हम कर देते हैं यहां पर रफ।
अब सीखने का मेन पार्ट क्या है, हम क्या सीखना चाह रहे हैं बच्चों, तो इस एंगल का यहाँ पर नाम दे देते हैं एम। तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, सपोज के लिखूंगा, सपोज एंगल थीटा, क्या लिखा है बेटा, पी, एंगल पी ओ एम इक्वल टू एक्स ले लीजिएगा। जब ये एक्स आ गया बेटा तो आर्क एपी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एक्स ऑल्सो, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऑल्सो, ये ऑटोमेटिकली एक्स हो जाता है बच्चों। अब इससे मीन क्या निकल रहा है, क्यों सीखना चाह रहे हैं, यूनिट सर्कल में क्या सीखना चाह रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना, बिल्कुल समझने की चीज है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है बच्चों सिखाने में, बस क्योंकि पॉइंट्स बताने मेरे लिए बहुत जरूरी थे, ये एंगल बताना बहुत जरूरी था, उसके बाद तो छोटा सा पार्ट बचता है। अच्छा एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, थोड़ा सा टाइम हो तो, बिल्कुल टाइम होगा यार, आपके लिए खास चीज है। चलो भाई, अब इसको ऐड करने का मीन मेरा ये है, चलो ये लिख देते हैं, इस एंगल से नाउ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या है भैया, ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल PMO, इस एंगल पर आ जाओ भैया सीधा सा, पूरे सर्कल से हमें फिलहाल मतलब नहीं है, इस एंगल से, इस ट्रायंगल से मतलब है। इस ट्रायंगल में आप ये बताइएगा, जब ये ट्रायंगल होता है तो साइन x की वैल्यू भाई साहब आप सोच के बताओ, और cos x की वैल्यू सोच के बताइए, आपको कौन कौन बता सकता है, सभी बता देंगे भैया। ये sin x इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 9th क्लास। परपेंडिकुलर कौन सा है भैया, pm कितना है, pm और हाइपोटेन्यूज कितना है भैया, क्या क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है 1, तो भैया pm कितना आ गया, pm की हमारे पास। अच्छा एक चीज बताऊं, एक चीज तो बताना भूल गया, जब इसके कोऑर्डिनेट बच्चों a b हैं तो आपको पता होगा कि ये a डिस्टेंस कहलाता है, ये b डिस्टेंस कहलाता है। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास, जब ये पॉइंट दे रखा है, ये a आ गया, ये b आ गया, इस कोऑर्डिनेट को ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि sin x pm कितना है, pm दे रखा है स्मॉल b, और भैया ये हमारे पास 1। तो आप ये बताओ कि v की वैल्यू कितनी आ गई, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, देन v कितना आ गया बच्चों, v कितना आ गया sin x, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां ठीक रहेगा ये, और a कितना आ गया, ये cos x की वैल्यू दे रखी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अरे यार पुरानी चीजें सारी, तो ये आ गया om अपॉन और ये आता है op, om कितना है भैया a, ये 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई cos x। पहले तो ये पूरा पार्ट समझो कि a और b की वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई। इतनी सारी चीज क्यों बता रहे हो सर, अरे बताने की जरूरत है तभी तो बता रहे हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस यूज कर डालो भैया। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अदर्स टू साइड्स के सम का स्क्वायर का सम। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया। नाउ जब इस पार्ट को मैं एक्स्ट्रा में समझा रहा हूं, इस टॉपिक से समझने की कोई जरूरत नहीं थी खास, लेकिन आपको एक बोलते हैं ना कि एक जो आम की आम गुठलियों के दाम, तो इसमें एक चीज हमें और मिल रही है भैया, इसका एक गुठलियों के दाम भी हम निकाल ले रहे हैं, क्या, OP का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस, मैंने लिख दे रहा हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिख दिया। ये हो गया बच्चों OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ये मैं साइड में इसलिए कर रहा हूं, एक्चुअली मुझे इस की जरूरत पड़ेगी साइड की, तो क्यों ना मैं इस साइड को यहां पर फाइनलाइज कर देता हूं। तो भैया OP का स्क्वायर कितना है 1, OM का स्क्वायर कितना है a स्क्वायर, भैया PM का स्क्वायर कितना है प्लस b स्क्वायर। a क्या चीज है हमारे पास, a क्या है cos स्क्वायर, यानी 1 को हो जाएगा cos स्क्वायर x, और भैया b क्या चीज है, b है sin स्क्वायर। इसका मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 आ जाता है। कितना बढ़िया प्रूफ एक साइड में मैंने कर डाला, हालांकि इसकी जरूरत यहां पर मुझे नहीं थी बताने की, लेकिन यूनिट सर्कल से ये भी हो गया भाई, क्यों ना अच्छी तरह कर लिया जाए। अब बच्चों हम सीखने वाले हैं 5 मेन पॉइंट्स। इस टॉपिक के 5 मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। इसको ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों। अब आप ये बताइएगा, इस P पॉइंट को हम ला रहे हैं A पॉइंट पर, P पॉइंट को A पॉइंट पर ला रहे हैं, तो इसका मीन ये होगा कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब यहाँ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो x की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ x इक्वल टू 0, देन बच्चों यहां पर आ जाएगा, जब ये पॉइंट यहां पर a और b कोऑर्डिनेट है, यहां के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 0, ध्यान से लिखना। तो a इक्वल टू 1 आ गया और b इक्वल टू आ गया 0, देन a इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू 0। गुड। अब बात आएगी कि हम क्यों निकाल रहे हैं इस चीज को, इसलिए निकालना है क्योंकि a की वैल्यू पता है हमें cos x, b की वैल्यू पता है sin x, तो x की वैल्यू कितना है 0, x की वैल्यू 0, इट मींस a के प्लेस पर रखेंगे हम cos 0 की वैल्यू कितनी होगी भैया 1। यस, इसको एक ब्लॉक में डाल देते हैं जिससे हमें ध्यान रहेगी ठीक से। एंड यहां पर लिखेंगे हम लोग b की वैल्यू क्या है sin x, x कितना है 0, तो आप लिखेंगे sin 0 इक्वल टू 0। भाई आप लोग 10th तक, अप टू 10 तक आप ये क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। कहां से आई थी, यूनिट सर्किल से, आपने तो डायरेक्ट पढ़ा था। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इस पॉइंट को बच्चों, P पॉइंट को पहले यहां लाए, अब B पॉइंट पर ले जा रहे हैं और B पॉइंट पर एंगल कितना है बच्चों पाई बाई 2, तो इसका मीन ये हुआ कि x की वैल्यू पाई बाई 2 लेनी है, तो ये हो जाएगा इफ, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं x इक्वल टू पाई बाई 2, देन यहां पर देन लिखेंगे a कितना आएगा बताइए सोचकर, एंड b कितना आएगा मतलब सोच के बताओ। ये पॉइंट यहां पर होगा तो a ये कहलाएगा, b कहलाएगा, a कितना हो जाएगा 0 एंड b कितना हो जाएगा 1। वेरी गुड। a है क्या चीज, a है हमारे पास cos x, a x कितना है हमारे पास पाई बाई 2, तो आप लिखेंगे cos पाई बाई 2, इसको ब्लॉक में डाल देते हैं, इक्वल टू कितना 0। यस, एंड यहां पर कितना हो जाएगा sin पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 दे रखी है बच्चों। इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं जिससे हमें ध्यान रहेगा। तो ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आते हैं आगे के एंगल। आगे के एंगल क्या है बच्चों, इस P पॉइंट को पहुंचा देते हैं C पॉइंट पर। इस P पॉइंट को पहले A पर लिया, फिर B पर लिया, अब हम C पर ले रहे हैं। C पर एंगल कितना है भाई पाई, तो if x इक्वल टू पाई, देन A इक्वल टू कितना होना चाहिए आप सोच के बताइएगा, V इक्वल टू कितना होना चाहिए, यहां पर A कितना है भाई -1, V कितना है 0। यस, -1 0, A क्या चीज है cos x, x कितना है पाई। यस, यानी कि इसका मीन ये हुआ बच्चों कि cos पाई की वैल्यू हो जाती है -1। ये सब चीजें एक बार में आप कर लोगे बहुत इजी तरीके से। और बच्चों b क्या है sin x कितना है पाई, तो ये हो जाएगा sin पाई की वैल्यू हो जाती है बच्चों 0। कहां से आई, यूनिट सर्किल से। बहुत सारी चीजें हमें 10th में पता नहीं लगती, हम डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो भैया बेसिक नहीं है। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है भैया 4। ये पॉइंट P यहां से आया यहां तक, यहां से आया यहां तक, अब किस पे जाएगा D पर। D पर एंगल कितना है 3 पाई बाई 2, तो आप लेंगे x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, देन A कितना होगा भैया सोच के बताओ, और B कितना होना चाहिए, अरे ये पॉइंट्स होंगे, A कितना है 0, B कितना है -1। यस, अब बताएंगे कि A क्या चीज है cos x, x कितना है 3 पाई बाई 2, यानी cos 3 पाई बाई 2 होना चाहिए 0। इसको यहां पर एक ब्लॉक में डाल दीजिएगा, एंड sin 3 पाई बाई 2 होना चाहिए हमारे पास 1, माइनस का 1 होना चाहिए। इसको दोबारा लिख देते हैं, sin 3 पाई बाई 2 इक्वल टू होना चाहिए -1। इसको भी एक ब्लॉक में डाल देते हैं। बच्चों क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब कहेंगे कि लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया, A पर भी आ गया, B पर भी आ गया, C पर भी आ गया, D पर भी आ गया, लेकिन ये पॉइंट चलकर अगेन E तक पहुंचना है बच्चों, क्योंकि यहां पर अगेन आएगा पूरे रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल। तो अब हम लेंगे इफ x इक्वल टू 2 पाई। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के हो गए A कितना आएगा, B कितना आएगा, यहां पर A कितना है अगेन 1, वेरी गुड, और B कितना है 0। तो बच्चों A है क्या चीज cos x, cos कितना 2 पाई, cos 2 पाई कितना 1, वेरी गुड, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, एंड sin 2 पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, ये होगी 0। कैसा रहा ये टॉपिक, क्लियर हो गया ये पार्ट। तो इसे बोलते हैं यूनिट सर्किल। अब यूनिट सर्किल हमने सीखा क्यों भाई, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, अरे भाई कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी तभी तो हम इसको सीख रहे हैं। तो ये चीज की इंपॉर्टेंस के बाद हम पहुंचेंगे अब क्वाड्रेंट सिस्टम, जो कि बहुत इजी लगने वाला है।
यहां पर अगर ये टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो। तो आइए बच्चों, अब करते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टार्टिंग। क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम? कुछ दो लाइन पढ़ लेते हैं। इन ट्रिगोनोमेट्री द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए मेथड ऑफ कैटेगराइजिंग एन एंगल ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। किसी भी एंगल को कोऑर्डिनेट प्लेन पर कैसे कैटेगराइज करेंगे हम लोग, वो चीज इसमें सीखने का पार्ट बन जाता है। अब इससे इसकी इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा है, बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को देखना होगा आप लोगों को। अब इसके लिए वही मैंने एक यूनिट सर्किल को ड्रॉ किया है अगेन, और ये यूनिट सर्किल में वही आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पर 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन एंड 3π/2 रेडियन एंड अगेन 2π रेडियन। उसके बाद हमने एक और चीज सीखी थी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट कितने सीखे थे बच्चों? 1,0। बी के कोऑर्डिनेट सीखे थे 0,1, सी के कोऑर्डिनेट सीखे थे -1,0 एंड डी था हमारे पास 0,-1। याद है? सबको याद है? चलिए अब बात मैंने ये क्यों लिखा है दोबारा, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं, बहुत बड़ा लिखा है। चलिए ऐसा क्यों लिखा है? अब यह एक और चीज सीखी थी हमने कि cos a की वैल्यू, यानी पहला पॉइंट था p में a, b, और a क्या था हमारे पास? cos x, b क्या था हमारे पास? sin x। तो इसलिए मैंने ये लिखा है, इससे बहुत सारी चीज समझ में आने वाली है, यूनिट सर्किल से पूरा टॉपिक समझ में आने वाला है बच्चों। a cos x, यहां पर a कैसा है? a कैसा है बच्चों? 1 कैसा है? पॉजिटिव। यहां पर a कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब जितने भी cos इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में आने चाहिए वो आने चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब, और दूसरा v क्या चीज है बच्चों? sin x। sin x नेगेटिव कहां दे रखा है, पॉजिटिव कहां दे रखा है? sin x, यानी कि b यहां पॉजिटिव है, v यहां नेगेटिव है। cos यहां पॉजिटिव, cos यहां नेगेटिव, b यहां पॉजिटिव, b यहां नेगेटिव। तो चलो लिख लेते हैं, यानी कि ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट में, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम तो आपको सबको पता है, आपने कोऑर्डिनेट प्लेन में पढ़ रखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में साइन होना चाहिए पॉजिटिव, यानी 0 से 90 के जितने भी एंगल साइन में होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और क्योंकि यहाँ पर 1 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। बात को दोबारा समझो भाई, इस वाले दोनों क्वाड्रेंट में, दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि यहाँ 1 पॉजिटिव है। और दूसरी बात, यहाँ मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर ये भी हटा रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट को यहाँ लिख देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आना चाहिए बच्चों? नेगेटिव, और कॉस साइन यहाँ भी नेगेटिव आना चाहिए। क्यों नेगेटिव आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर b नेगेटिव है, यहाँ पर b पॉजिटिव या b नेगेटिव, यहाँ पर a पॉजिटिव, यहाँ पर a नेगेटिव। इसका मीन ये होगा cos पॉजिटिव यहाँ दोनों में आना चाहिए, और यहाँ पर cos आना चाहिए बच्चों नेगेटिव। क्या ये समझ में आ गई बात? साइन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव, cos नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये 1 पॉजिटिव दे रखा है, ये 1 नेगेटिव दे रखा है। एक बार अगेन हम रिप्रोडक्ट कर देते हैं इसको, और एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। ये 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम tan की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रफ करके एक क्वाड्रेंट, ये क्योंकि ये चीज समझ में तो आई गई थी पहले, हम लोग यूनिट सर्किल को यहाँ से खत्म करते हैं, और अगेन एक बार क्वाड्रेंट सिस्टम में पूरे तरीके से एक बार ड्रॉ करते हैं। अगेन में क्या आ गया बच्चों? x आ गया, x डैश आ गया, y आ गया, y डैश आ गया, ओरिजिन आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया एंड फोर्थ आ गया बच्चों। थर्ड एंड फोर्थ ये मैंने ड्रॉ इसलिए किया है, यहाँ साफ सुथरे तरीके से हम इस पार्ट को समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। चलो भाई बच्चों, यहाँ आपने अभी सीखा साइन पॉजिटिव दोनों पार्ट में होता है, और ये होता है साइन नेगेटिव। क्यों होता है ये हम सीख चुके हैं अभी यूनिट सर्किल से। उसके बाद cos पॉजिटिव होता है इधर साइड में, cos पॉजिटिव होता है इधर साइड में, cos नेगेटिव होता है इस साइड में, और cos नेगेटिव होता है बच्चों इस साइड में। याद करने का इजी तरीका बताते हैं, करोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो भाई, साइन पॉजिटिव ऐसे ले लो, साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव cos नेगेटिव, साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा। मैं यहाँ पर 0 डिग्री लिख दे रहा हूँ, ये लिख दे रहे हैं π/2 रेडियन, रेडियन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये करेंगे पाई रेडियन, ये 3π/2 रेडियन, और ये बात करेंगे हम अगेन 2π रेडियन। चलो इसको भी मैंने लिख दिया, और ये एंगल चल रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये मूवमेंट में है पॉजिटिव साइड में। अब बच्चों साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव cos नेगेटिव, आई होप सभी को बहुत अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए ये चीज। अब बताइएगा
कि टेन का साइन कैसे देखेंगे, अगर साइन और कॉस दोनों एक से साइन होंगे टेन पॉजिटिव आएगा, टेन साइन और कॉस के साइन डिफरेंट होंगे तो टेन नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा भैया, टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आप समझ गए होंगे। तो ये टेन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर टेन कैसा आना चाहिए सोच के बताइए, यहाँ पर टेन कैसा आना चाहिए सोच के बताइए, यहाँ पर भी बताइए। इसमें सोचना क्या, इन दोनों में साइन और कॉस डिफरेंट है, साइन नेगेटिव हो गया, ये दोनों साइन और कॉस एक जैसे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ कुछ एंगल चाहिए। अब एंगल हमें चाहिए, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप बनाऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीन तीन पार्ट लूंगा, तीन रेशो लेंगे हम, साइन कॉस और टेन। सेक कॉट सेक और कोसेक हम नहीं ले रहे, वो इन्हीं से निकल के आ जाएगा पूरा परफॉर्मा। तो ये आ जाएगा बच्चों फर्स्ट ग्रुप, मैं ग्रुप वाइज इसको डिवाइड करूंगा। फर्स्ट ग्रुप में क्या आएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स और टेन पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू माइनस एक्स का मतलब है कि पाई बाई टू से और जीरो के बीच में जो भी एंगल आएगा वो कैसा आना चाहिए। तो बच्चों साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू आती है कॉस एक्स, क्योंकि सारे पॉजिटिव एंगल हैं। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू कॉट एक्स, कॉट पाई बाई टू मैंने 3 नहीं लिखे, कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू टेन एक्स, सेक पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू कोसेक एक्स, कोसेक पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू सेक एक्स। यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अब ये कैसे हो जाता है इसको भी समझेंगे, लेकिन बहुत इजी तरीका बताऊं कि कब कब हमें चेंज करना है। कभी कभी हमें साइन का कॉस करना है, कॉस का साइन करना है, कभी कभी साइन का साइन ही रहने देना है, कॉस का कॉस करना है। तो अभी समझ में आ जाएगी ये वाली बात, लेकिन पहले मैं ग्रुप सेकंड की बात करूंगा बच्चों। ग्रुप सेकंड भी इसी तरीके से हमें फॉलो करना है। मैं तीन तीन बता रहा हूं, तीन आप समझ गए होंगे। तो ये 1 2 और 3 कौन कौन से भैया, अब पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि पाई बाई टू माइनस एक्स, अब आएगा पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, फिर आएगा टेन पाई बाई टू प्लस एक्स। अब भैया कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, लेकिन साइन का कॉस, कॉस का साइन तो करना ही पड़ेगा। साइन का कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, टेन का कॉट एक्स, कॉट का टेन एक्स, सेक का कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का सेक एक्स। लेकिन क्वाड्रेंट कौन से में आ रहा है भैया, ये पाई बाई टू से बड़ा है, एक्स आ गया, पाई बाई टू प्लस एक्स, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, कॉस कैसा होता है नेगेटिव, टेन कैसा होता है नेगेटिव, यानी साइन, ये वाला साइन देखेंगे, साइन पॉजिटिव यानी कॉस एक्स पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव और टेन नेगेटिव। अब कॉट कैसा होगा सोच के बताओ जरा, इसमें साइन पॉजिटिव है और तो कोसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोसेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट सेक कैसा होगा, सेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos x, यू नो। तो 1 अपॉन cos x, जब cos नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा भैया। और कॉट और टेन एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, cot x इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan x और tan x इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot x। भाई सब जानते हो, तो यहाँ पर वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए मैं तीन तीन ही लिखी है, 3 का कॉम्बिनेशन लिखा है, बहुत लॉन्ग हो जाता है 6 का बनाने में। चलो भाई अब एक चीज और सीखने की है, यहाँ पर हमने यहाँ साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन किया है। भाई देखो जो भी एंगल वाई एक्सिस पर आ रहे हैं, ढंग से सीखना भाई, वाई एक्सिस पर आ रहे हैं, कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू के इधर वाले एंगल और पाई बाई टू के उधर वाले एंगल, दोनों में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, एंड अदर्स में होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पर आ रहा है 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू का माइनस और 3 पाई बाई टू का प्लस, दोनों ही एंगल में हमें साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन करना होगा। लेकिन बच्चों अगर ये एंगल एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, साइन का साइन ही रहने देना है, कॉस का कॉस रहने देना है, टेन का टेन रहने देना है, कॉट का कॉट रहने देना है, एंड सो ऑन। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि साइन पाई माइनस एक्स क्या आएगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, 2 पाई भी कंडीशन में भी यही रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस। इसका मतलब एक चीज सीखने की तो है भाई, इसमें जो वाई एक्सिस पर एंगल आ रहे हैं, ध्यान रखो, वाई एक्सिस पर एंगल आ रहे हैं उनमें साइन का कॉस, कॉस का साइन, जो एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं उसमें साइन का साइन, कॉस का कॉस। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं,
यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब अच्छा सीख रहे हैं। और इसमें अब बात बच्चों आ गया ये वाला पार्ट, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए। अब हम ग्रुप की बात, ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ, ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, यानी इधर वाले एंगल, पाई पर आती है, पाई के इधर वाले एंगल, पाई वाले इधर वाले एंगल। तो ये पाई एक ग्रुप बनाया, थर्ड ग्रुप, जिसमें पाई माइनस एक्स की कंडीशन आएगी, और फोर्थ में बच्चों पाई प्लस एक्स की कंडीशन आएगी। तो ये दोनों हमने ग्रुप लिख लिया है। अब आप ये बताएं, मैंने आपको बताया था कि पाई कौन से एक्सेस पर आता है, एक्स पर आता है कि वाई पर आता है? ऑब्वियसली एक्स पर आता है। तो एक्स में साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, इट मींस साइन एक्स, कॉस का कॉस एक्स, टेन का टेन एक्स, ऊपर और नीचे सेम लिख देंगे, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। लेकिन बच्चों अभी हमें साइन की रिक्वायरमेंट और है लगाने की। अब आएंगे साइन लगाने के लिए, तो ये साइन पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आना है, सोच के बताइए। ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स। तो पाई माइनस एक्स के लिए बच्चों हमें करना है, साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। अब कॉस कैसा, यानी साइन ये वाला दिखना, ये वाला नहीं दिखना, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, यानी कि साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स आएगी, कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स आएगी। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप स्मार्ट तरीके से करने वाले हो इसको रेडी, तो माइंड में सेट हो जाने वाला पार्ट है ये बच्चों। अब आएगा पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स पाई से ज्यादा, कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए? ऑब्वियसली थर्ड होना चाहिए। थर्ड में साइन कैसा है? साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, ठीक है। अब कॉट सेक कोसेक के तो आप निकाल ही लोगे बच्चों। तो यहां पर ये चीजें कुछ कंफर्म हो रही होंगी, आई हैव, आपने बहुत अच्छी तरह कर पा रहे होंगे। अब बात आती है बच्चों, इसको रफ करने के बाद मैं बनाऊंगा नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा होना चाहिए? इसको यहां पर रफ करते हैं, ये किया हमने रफ, और इसको चेंज कर दिया, इसको भी रफ कर देते हैं। रफ किया और इस ग्रुप का नाम दिया फिफ्थ ग्रुप, और ये आ गए बच्चों सिक्स्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप में क्या करने वाले हम लोग? ये आएगा साइन, कौन सा वाला? ये हो गया। अब रहेगा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 सबसे पहले लेंगे हम माइनस वाले, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर टेन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और उसके बाद बच्चों आपका आता है फिफ्थ के बाद सिक्स ग्रुप। सिक्स ग्रुप में भी प्लस करना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो ये आ जाता है 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। उसके बाद बच्चों आ जाएगा टेन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। चलो बच्चों अब आप बताओ कि इसमें साइन का साइन रहेगा या साइन का कॉस हो जाएगा? सोचो, बहुत अच्छी तरीके से सोचो। वाई एक्सिस में बना हुआ है, क्या होगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन, वेरी गुड। तो बच्चों ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स का कॉट एक्स हो जाएगा, सिमिलरली कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों कॉट एक्स। कितना इजी वे से कर पा रहे हो, लेकिन अभी साइन लगाने बाकी है भाई। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, ये वाला साइन देखेंगे। कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। टेन कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस कॉस एक्स। अब आएंगे प्लस वाले कंडीशन में। प्लस वाली कंडीशन में ये वाला एंगल काम करेगा, ये वाला क्वाड्रेंट काम करेगा। इसमें साइन कैसा होता है भैया? 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स में साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। ये कैसा होगा? पॉजिटिव, और ये होगा नेगेटिव। सिर्फ क्वाड्रेंट से हम ये लगा पा रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से तैयार करेंगे। तो बच्चों मुझे आई होप आपने ये दोनों भी ग्रुप ठीक से कर लिए होंगे। अच्छा, ग्रुप का जो डिस्कशन जो डाइवर्जन किया गया है ग्रुप वाइज, वो इसलिए किया गया है कि थोड़ा सा लर्न करने में ना इजी रहता है, इसीलिए। चलिए अभी दो ग्रुप की बात हम और करते हैं बच्चों। इसको कोई डिस्कशन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम ले लेते हैं बच्चों नेक्स्ट, कौन सा रह गया? 7 ग्रुप कौन सा है? ये आएगा 1 2 एंड 3। द नेक्स्ट इज 7th लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं बच्चों 8 ग्रुप में क्या बात करेंगे? 8 ग्रुप में बात करेंगे 1 2 एंड 3। चलिए कौन से वाले एंगल रहे?
ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, 2 पाई वाले रह गए। तो इसका मतलब है sin 2 पाई माइनस एक्स, एक बार माइनस के लेंगे, cos 2 पाई माइनस एक्स, tan 2 पाई माइनस एक्स, और उसके बाद आ जाएगा इक्वल इक्वल इक्वल, उसके बाद इसी को ले लीजिए प्लस में भी लेने होंगे। ये क्या आ गया भैया, 2 पाई प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, उसके बाद आएगा tan 2 पाई प्लस एक्स, और अब सीखने का है हमारे पास कि ये इक्वल 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 भैया 2 पाई प्लस एक्स, साइन का साइन रहेगा, एक्स एक्सिस पर आया है, क्या साइन का कॉस हो जाएगा, याद हो गया, यस, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, इसके बाद साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। क्या साइन चेंज हो जाएंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 2 पाई माइनस एक्स, इसके नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन कैसा होता है भैया, साइन कैसा होता है, नेगेटिव, कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, टेन कैसा होता है, नेगेटिव। वाह क्या तरीका है, इसी तरीके से आपने याद कर लिया होगा। अब आएगा ये वाला क्वाड्रेंट, भैया इसके ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट लौट के आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी 2 पाई प्लस एक्स वाले जितने भी एंगल होंगे वो सारे हो गए पॉजिटिव। कैसा रहा टॉपिक, समझ में आ गई क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट से लेकर सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में गए, थर्ड से फोर्थ में गए। याद क्या करना है, ऊपर सारे साइन पॉजिटिव, नीचे सारे साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, फिर टेन का आप निकाल लोगे, कॉट का निकाल लोगे, सेक का निकाल लोगे, कोसेक का निकाल लोगे। अब बात दूसरा हमने क्या सीखा कि वाई एक्सिस पर अगर कोई भी एंगल है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो रहा है, और एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी एंगल है तो साइन का साइन ही है और कॉस का कॉस ही है। क्यों है, चलो आगे। तो बच्चों बात ये आती है कि क्या कोई एंगल 2 पाई से ग्रेटर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत ग्रेटर एंगल भी बन सकते हैं। वो कैसे बनते हैं वो देखते हैं। सपोज कीजिए बच्चों मूवमेंट में आया यहां से 360 के बाद फिर चला वो, उसके बाद फिर चला, उसके बाद फिर चला, कई सारे रिवॉल्यूशंस कर सकता है। और सपोज कीजिए ये आ गया आपके पास x निकल के, कई सारे उसने रिवॉल्व किए और उसके बाद उसने एंगल बनाया, ठीक है। तो सपोज कीजिए उसने n रिवॉल्यूशंस किए, n बार उसने अपने आप को मूवमेंट में लेके आया, तो ये एंगल बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट ग्रुप होगा, हमने 8 ग्रुप बना दिए, 9th ग्रुप हमने ले लिया बच्चों, दिस इज 1 2 और 3, ये होगा साइन n इंटू 2 पाई माइनस एक्स, कॉस n इंटू 2 पाई माइनस एक्स, कोटेन 2 पाई n इंटू 2 पाई इंटू माइनस एक्स। बच्चों ये वाली बात को देखना है। दूसरा हमें 10th वाला ग्रुप करना है। 10th वाले ग्रुप में क्या करना है बच्चों, 1 2 एंड 3, क्या आएगा इसमें 1 2 3 में, 1 2 3 में आ जाता है। सबसे पहले यहां पर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन भी आ सकता है बच्चों, n इंटू 2 पाई प्लस एक्स, कॉस n इंटू 2 पाई प्लस एक्स, टेन n इंटू 2 पाई प्लस एक्स। ये क्या चीज आ गई, क्योंकि n वेयर n इज अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ एंगल या टर्मिनल साइड, कितनी बार टर्न कर रही है। तो सपोज बच्चों n इंटू 2 पाई, n को यहां से हटा दिया जाए, सपोज कीजिए n तो एक बार आ सकता है 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब साइन 2 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई, साइन 2 पाई माइनस एक्स, ये होता है 2 पाई यहां पर होता है, ठीक है, या 0 भी होता है, 2 पाई भी आ गया लौट के। तो एक पूरे रिवॉल्यूशन में बच्चों यहां से मैं देखा n इंटू 2 पाई, इसका मतलब ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई से कम, 2 पाई से लेस आ रहा है बेटा, तो यहां हमने करेंगे बच्चों 2 पाई माइनस एक्स, इसका मतलब इसके जो भी साइन थे, साइन में साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि 2 पाई वाले एंगल्स में साइन का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, या भी काम करेंगे, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टेन का टेन रहेगा। लेकिन बच्चों एक बात देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, टेन कैसा होता है नेगेटिव, यानी कि साइन n इंटू 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स, ऐसे ही ये cos x, ऐसे ही माइनस टेन एक्स। अब बच्चों आते हैं कि ये चीज n इंटू 2 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आनी चाहिए, 2 पाई से ज्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन कैसे होते हैं पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी sin n इंटू 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू sin x हो जाएगी, cos n इंटू 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू cos x हो जाएगी, ऐसे ही ट्रेन हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है बच्चों ये जो 10 पार्ट में हम लोगों ने इसको पूरे पार्ट को समझाया, पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाया, आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा बात और करते हैं आपसे, क्या नेगेटिव एंगल भी हो सकते हैं? यार ये चीज तो सीख लीजिए कि नेगेटिव एंगल तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। आइए हम नेगेटिव एंगल की बात और करते हैं। तो इसको मैं करूंगा रफ और यहां बात करेंगे बच्चों नेगेटिव एंगल की। लो भाई ये हो गया नेगेटिव एंगल, मैंने यहां पर एक फिगर को ड्रॉ किया, ये आ गया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस आ गया बच्चों, ये आ गया वाई एक्सिस और ये आ गया ओरिजिन। जब पॉजिटिव एंगल कब बनता है और नेगेटिव एंगल कब बनता है? अभी तक आपने इसको पॉजिटिव के फॉर्म में लिया, यानी कि जब टर्मिनल साइड इस साइड में चल रही है। ये साइड कौन सी होती है बच्चों? ये साइड होती है इस तरीके से, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। क्लॉक की जो हेड्स है वो इस तरह से चलते हैं नीचे और इसको जस्ट अपोजिट कंडीशन में चल रही है, तो आपका बनेगा पॉजिटिव एक्स, जो आपने अब तक पढ़ते रहे हो। इसी टाइप से आपको एंगल को पढ़ना पड़ा है। लेकिन बच्चों अगर नेगेटिव कब बनेगा? ये जब वो रिवॉल्यूशन यानी कि जो टर्मिनल साइड है वो चलेगी क्लॉकवाइज फॉर्म में चल रही है। इस फॉर्म में हमारे पास एंगल बनता है -x। दोबारा एक बार रिवाइज करूंगा बच्चों, पॉजिटिव कब बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और उसके बाद क्लॉकवाइज चल रही है, क्या चल रही है? टर्मिनल साइड, तो ये नेगेटिव एंगल बनेगा। अब नेगेटिव एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनना है, लेकिन 3 कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। 1 2 3 याद करा रहा हूं मैं, और इसको आप नेक्स्ट ग्रुप कह सकते हो बच्चों। और ये है आपका 11th ग्रुप, इट इज द लास्ट 11th ग्रुप। आज हम समझ लेते हैं। इसमें अगर साइन के साथ -x हो, कॉस के साथ -x हो, टेन के साथ -x हो बच्चों, तो इस माइनस का हम क्या करते हैं? जब -x जो आएगा बेटा x, तो हम इस क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, कॉस कैसा होता है और टेन कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव यानी कि -sin x हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव होता है cos x हो जाएगा, टेन -10x हो जाएगा, कॉट कैसा होता है, सेक कैसा होता है, कोसेक कैसा होता है। इस हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन 3 की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा रहती है, बाकी भी हो सकती है। तो sin -x = -10x याद कर लो, cos -x = cos x पॉजिटिव होता है और tan -x = -10x। कॉट कैसा होगा, सेक कैसा होगा, सेक कोसेक कैसा होगा, आप समझ गए होंगे। तो ये रहा नेगेटिव एंगल। तो सारा टॉपिक आई होप बहुत अच्छी तरह आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम रहे। मैंने बहुत अच्छी तरह कोशिश किया कि इजीएस्ट तरीके से आपको पूरा टॉपिक समझा पाऊं, और मुझे लग रहा है बहुत से बच्चों को याद भी हो गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। गुड बाय, फिर की आगे की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।